कुमार, अपडेट यह है कि आज ही इस्तीफा दे सकते हैं। आज शाम को 7 बजे इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार। राज्यपाल से मिलने का वक्त नीतीश कुमार ने मांगा है। आज शाम 7 बजे राजभवन जाएंगे नीतीश कुमार और अपना इस्तीफा इसी के साथ वो सौंप सकते हैं। आज शाम को 7 बजे का वक्त बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि सीएम नीतीश आज ही इस्तीफा दे देंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। राज्यपाल से मिलने के लिए समय मांगा गया है और आज शाम को 7 बजे राजभवन जाएंगे नीतीश कुमार। और आइए सीधा इस वक्त पटना चलते हैं। सर्वेश मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। क्या शाम को 7 बजे पिक्चर ऑल क्लियर हो जाएगी सर्वेश? देखिए, पिक्चर ऑल क्लियर हो चुका है पूजा, और जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर अभी तक कयास लगाए जा रहे थे, उसको एक तरह से कहा जाए तो अमली जामा पहनाने का वक्त मुकर्रर हो गया है। शाम 7 बजे का समय मांगा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गवर्नर से मिलने के लिए, और यह माना जा रहा है कि शाम को 7 बजे आज मुख्यमंत्री आवास से नीतीश कुमार निकलेंगे और गवर्नर हाउस जाएंगे और वहां पे अपना इस्तीफा सौंपेंगे। और साथ ही कल का दिन जो रखा गया है वो फिर से शपथ ग्रहण का दिन हो सकता है। तो ये तमाम बातें जो हैं वो अब स्पष्ट होती जा रही हैं, धीरे धीरे तस्वीर बिल्कुल साफ होती जा रही है, जिसके कयास कल से लगातार लगाए जा रहे थे। और फिलहाल जो अपडेट एक और आपको बताना चाहूँगा कि बीजेपी कोर कमेटी की बैठक फिलहाल ख़त्म हो गई है, और इस कोर कमेटी की बैठक में तमाम वो बड़े चेहरे जो बीजेपी के हैं वो इस कोर कमेटी की बैठक में मौजूद थे। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री, बैठक है, बस बैठक के संदर्भ में चुनाव, लोकसभा चुनाव को लेकर के बैठक हुई, और कोई बैठक और नीतीश जी के नहीं, अभी बस लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रभारी जी की बैठक हुई है। क्या दरवाजा खुलने की बात हो रही है? खाना कब खाएंगे आप लोग नीतीश कुमार जी के साथ? लोकसभा चुनाव को लेकर के बैठक है प्रभारी जी के साथ, आज शाम को बैठक होगी। देखिए, सिर्फ लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक है, दैट्स इट, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, और इसी की जानकारी अभी सर्वेश दे रहे थे। बड़ी खबर लेकिन उससे पहले हुए, और ये खबर भी बिहार की राजनीति से ही जुड़ी हुई है। बीजेपी कोर कमेटी की इस वक्त बैठक खत्म हो चुकी है। 4 बजे अब विधायक दल की बैठक होगी। 4 बजे विधायक दल की बैठक सर्वेश, और उसके बाद एक सम्मति पत्र। शाम को 7 बजे नीतीश कुमार की राजभवन दौड़ और इस्तीफा सौंपने की प्रक्रिया, माफी चाहूंगी। जी बिल्कुल पूजा, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि जो समीकरण बना है या जो कार्यक्रम बना है वो इसी तरह का है। हालांकि कल भी 9 बजे एक बैठक बीजेपी ने बुलाई है विधायक दल की, और नीतीश कुमार ने कल सुबह 10 बजे की एक बैठक बुलाई है अपने आवास एकड़े मार्ग में। तो ये 2 बैठकें अभी और होनी बाकी हैं, लेकिन उसके पहले बताया जा रहा है कि शाम 7 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना इस्तीफा राजभवन जाकर गवर्नर को सौंप देंगे। तो फिलहाल ये अपडेट सामने आया है। अब सरकार की रूपरेखा क्या होगी, कौन उप मुख्यमंत्री बनेंगे, कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तस्वीर तो फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पे कहा यही जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार की बागडोर संभालते हुए नजर आएंगे। पूजा, लेकिन फॉर्मूला क्या रहेगा? वैसे सर्वेश, आपको ये बताते हुए इस वक्त पूर्णिमा में आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, लेकिन फॉर्मूला क्या रहेगा? क्या इससे पहले हमने देखा जब बीजेपी और जेडीयू साथ साथ थे, उस दौरान का फॉर्मूला कुछ बदलाव होते हुए नजर आएंगे? बीजेपी लगातार 2 डेप्यूटी सीएम का फॉर्मूला आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है, क्या वैसा देखने को मिलेगा? क्या ये तस्वीर कल ही क्लियर होगी या आज क्लियर है? दूसरा, आरजेडी का मूव, क्योंकि 1 बजे उनकी बैठक थी, और उस बैठक का स्टेटस क्या है? देखिए पूर्णिमा, जो स्टेटस है अभी आरजेडी के मूव को लेकर जो बातें हो रही है, आरजेडी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि उनके विधायक परेड करेंगे, राजभवन वो लोग भी जाएंगे, ऐसा बताया जा रहा है। शाम 5 बजे का समय अभी तय नहीं किया गया, लेकिन अंदर खाने से जो खबर आ रही है उसमें यही कहा गया कि शाम 5 बजे विधायकों की परेड कराएंगे तेजस्वी यादव राजभवन जाकर, ऐसा कहा जा रहा है। और दावा सरकार बनाने, पंजाब में केजरीवाल जी ने अलग लड़ने की घोषणा कर दी, अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी ने अलग लड़ने की घोषणा कर दी, और बिहार में जो कुछ हो रहा है इसका जवाब तो उन्हीं से पूछा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए इस गठबंधन के लिए जो इस समय हालात हैं उस पर मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अब जो कुछ ढका छुपा था वो अब साझे की हंडिया चौराहे पे फूटती हुई नज़र आ रही। तो इनको एक पंक्ति में कहना चाहूँगा कि अब जो चेहरे से ही जाहिर है छुपाएं कैसे, ये इंडी गठबंधन के लिए है कि अब जो चेहरे से ही जाहिर हैं छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, घर सजाने का तसव्वुर हुआ अब बात की बात, अब तो मुश्किल है कि इस घर की हकीकत को छुपाएं कैसे। सर, एक लोकसभा चुनाव को लेकर देखिए, लोकसभा चुनाव की दृष्टि से आज हम लोग
यहाँ पर मीडिया कार्यशाला के लिए एकत्र। देखिए, आप सुन रहे थे किस तरीके से अब पूरी तरीके से एक्सपोज्ड है सिचुएशन, इसी का जिक्र किया जा रहा है। लेकिन जल्दी से एक और बड़ी खबर, बीजेपी और जेडीयू की सरकार में नीतीश ही मुख्यमंत्री है और नई सरकार में 2 डेप्यूटी सीएम संभव हैं। जिस फॉर्मूले का जिक्र अभी मैं सर्वेश से कर रही थी, यही समझना चाह रही थी कि साल 2020 का फॉर्मूला क्या यहां पर लागू हो सकता है, यानी कि नई सरकार में 2 से 3 डेप्यूटी सीएम संभव है। 2 मान के चलिए आप, 2 डेप्यूटी सीएम इसमें संभव नजर आते हैं और साल 2020 के फॉर्मूले को क्या दोहराया जाता है। लेकिन एक बात है कि नीतीश कुमार ही सीएम रहने वाले हैं। सर्वेश, एक बार फिर से आपके पास आते हुए जरा फॉर्मूले को भी इलैबोरेट करिएगा। और अब से थोड़ी देर पहले आरजेडी के एक एमएलसी हैं, वो सोशल मीडिया पर जो लिखते हैं वो मैं आपको इस वक्त पढ़ के सुनाना चाहूंगी। वो लिखते हैं कि मैंने एक सपेरे से पूछा कि सांप कितने दिनों में अपनी केचुल बदलता है, तो उल्टे सपेरे ने पूछा कहीं वो सांप वो तो नहीं है। यानी कि आरजेडी अब इस मोड में आ चुकी है कि अब चादर खिसक चुकी है पूरी तरीके से। पूर्णिमा, देखिए आरजेडी कल ही से उस मोड में है, क्योंकि कल जब मनोज झा का बयान आया था और साफ तौर पे मनोज झा ने यह कहा था कि शाम तक स्थिति स्पष्ट करें नीतीश कुमार, और उसके बाद शिवानंद तिवारी का बयान आया, तो ये तमाम बयान इस तरफ इशारा कर रहे थे कि आरजेडी और जेडीयू के बीच में सब कुछ सामान्य नहीं रह गया और दूरियां अब जो हैं वो बहुत बड़ी खाई का रूप ले चुकी है। और उसका असर अब देखने को मिल रहा है। जो ये ट्वीट हो रहा है या जो सोशल मीडिया पे जो पोस्ट वार चल रहा है, वो तमाम चीज़ें इस तरफ इशारा करती हैं। जहाँ तक बात नीतीश कुमार के और आपने मंत्रिमंडल के स्वरूप की बात की, तो निश्चित तौर पे बीजेपी चाहती है कि 2020 का ही स्वरूप रहे। हालांकि नीतीश कुमार की तरफ से एक नाम लगातार उसकी डिमांड हो रही है डिप्टी सीएम के तौर पे, वो नाम है सुशील कुमार मोदी का। लेकिन बीजेपी सीधे तौर पे यही कह रही है कि जो पुराना फॉर्मूला था जिसमें 2 डिप्टी सीएम थे, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, तो उनकी उनको ही मौका दिया जाए और पुराना मंत्रिमंडल ही फिर से एक बार बीजेपी चाहती है कि इस बार भी वही मंत्रिमंडल, ठीक है, वही कैरी फॉरवर्ड हो, ये चाहती है बीजेपी। सर्वेश, में लौटती हूँ आपके पास। आदिति नागर शर्मा हमारी पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। और आदिति, मुख्यमंत्री साहब बिजी हैं, ये जवाब मिला है मल्लिकार्जुन खड़गे को सीएम आवास से। कांग्रेस अपनी भूमिका इस पूरी सिचुएशन में किस तरीके से तलाश रही है? देखिए, कांग्रेस जब भी कोई चीज का प्रयास करती है तो या तो ये कह लें कि बहुत सॉफ्ट तरीके से करती है या बहुत देरी से करती है। चाहे फिर उनके खुद के नेताओं का कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का सिलसिला रहा हो, चाहे सीनियर नेताओं का रहा हो, युवा नेताओं का रहा हो, जिसमें आसाम के सीएम से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का रहा हो, या फिर ऐसी किसी गठबंधन के मामले में रहा हो। अगर आप बड़े भाई थे, अगर आप नेशनल पार्टी मानते थे, तो फिर आप करते बैठकें। आप क्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में उलझ गए और आपने बैठकें नहीं की 2024 की? और क्यों, जब आपको पता था तमाम स्थितियां और जब आपको लगा कि नीतीश कुमार इस बात पे नाराज हो सकते हैं, क्योंकि असली मसले की जो लड़ाई थी वो यही थी कि आरजेडी और जेडीयू, जब ये बात हुई थी कि जब वो प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पे पूरे देश भर में दौरे पर निकल जाएंगे, आरजेडी उनका समर्थन करेगा, तब उनका बेटा मुख्यमंत्री बन जाएगा लालू का। इस लड़ाई से शुरू हुई जो चिंगारी थी, सामने मल्लिकार्जुन खड़गे सबको नजर आ रहा था, तो देरी क्यों? हालांकि जब हमने मल्लिकार्जुन खड़गे के लोगों से बातचीत करी तो उन्होंने 2 बातें कही। उन्होंने कहा कि हमने आज से 3 दिन पहले लालू प्रसाद यादव से बात करने के बाद भी नीतीश कुमार से संपर्क साधने की कोशिश की थी और गठबंधन को एकजुट रखने की कोशिश की थी। लेकिन जब लल्लन सिंह आरजेडी के करीब गए, लल्लन सिंह को अध्यक्ष पद से हटा दिया, तो ये मसला किसी 5 से 6 दिन पुराना तो है नहीं, ये मसला 1.5 महीने से चल रहा था। तो हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस देरी से चल रही है और अब इस समय, जहां पर पहले 4 बजे का समय था, अब 7 बजे का समय हो गया इस्तीफा देने का। जहां पर बंद सचिवालय के दरवाजे खोल दिए गए हैं, जहां पर राजभवन में शपथ की तैयारियां हो गई हैं। कल 11:15 बजे का समय है शपथ समारोह का। तो ऐसे में इस समय सब कुछ प्रीपोन्ड होता हुआ, सब कुछ प्रीपोन्ड होता हुआ इस वक्त बिहार में नजर आ रहा है। यानी कि जल्दी से निपटारा हो जाए, जल्दी से बिहार की तस्वीर बदल जाए, बिहार की सियासत बदल जाए। लेकिन क्या नहीं बदलेगा, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे।